एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक। सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें। जो है एक ही कॉलेज के सैकड़ों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और टॉप 10 भी उसी कॉलेज के आए। तो बच्चों का ऐसा मानना है, ऐसा संदेह है उनको कि पूरी गड़बड़ी से ये परीक्षा जो है वो हुई है और भाजपा के बहुत सारे लोग और पूरे सिस्टम ने मिलीभगत करके जस्टिस नहीं किया बच्चों के साथ। देखिए, मैं भी एक शिक्षक हूँ और कहीं अगर ऐसी घटना सुनने में आती है तो मैं भी उसके सख्त खिलाफ हूँ, फिर सरकार कोई भी हो। लेकिन इस मामले की तह तक जब मैंने जानकारी निकाली तो और कुछ बातें भी मेरे सामने आई। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक दौर था जब परीक्षा इस प्रकार से नहीं होती थी और कांग्रेस के नेता एक चिट्ठी पर लिख करके वल्लभ भवन भेज देते थे उसको कि फलाने व्यक्ति को डीएसपी बनाया जाता है। सारे नियमों को शिथिल करते हुए फलाने व्यक्ति को डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है। ये दौर भी कांग्रेस के राज में हम लोगों ने देखा है। इसके विपरीत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। और जिस कॉलेज की बात हो रही है और उस कॉलेज में जो 7 टॉपर्स निकले हैं नंबर 1, वो सातों के सातों टॉपर एक शिफ्ट में कभी भी परीक्षा नहीं दिए पाएगा। साथ ही उनके द्वारा जिन कीज़ का कंप्यूटर पर उपयोग किया गया वो सारी की सारी कीज़ ऑन रिकॉर्डेड है। जिस कमरे में परीक्षा दी गई वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा दी गई। किस प्रकार का नकल का कोई भी सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, कांग्रेस के द्वारा एक झूठा आरोप ये लगाया जा रहा है कि 1000 बच्चे वहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। ये सच ये है कि उस कॉलेज में लगभग 10,000 विद्यार्थियों ने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी और मात्र 114 विद्यार्थियों का उसमें पटवारी परीक्षा में चयन हुआ है। कहाँ 10,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और कहाँ 114 बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो यही कांग्रेस का झूठ स्पष्ट दिखाई देता है कि किस प्रकार युवाओं को बरगलाने के काम में भी कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मैंने स्पष्ट बता दी है। अब आप कोई भी दस्तावेज लगा करके उसकी पूरी जानकारियाँ निकाल सकते हैं। कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला करके चुनाव लड़ने का है और ये चुनावी साल है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने 15 वैकेंसियाँ भी नहीं निकाली और जब हमने कई हजारों वैकेंसियाँ निकाली तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि किस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके इन जन कल्याणकारी वैकेंसियों को ठंडे बस्सों में डाला जाए। ये सिर्फ और सिर्फ वैकेंसियों के ऊपर स्टे लाने की योजना है कांग्रेस की, ताकि युवा वर्तमान सरकार से नाराज हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि 10,000 विद्यार्थियों ने वहाँ पे परीक्षा दी और मात्र 114 विद्यार्थियों के वहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं। कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस से सबूत के साथ में साक्ष्य, मतलब पूरे साक्ष्य मांगे जाए कि आप साक्ष्य के साथ में बताइए कि कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और कितने विद्यार्थियों का उसमें चयन हुआ है। तो कांग्रेस ये डाटा आपको कभी नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप सारे बेबुनियाद और झूठे हैं। हजारों बच्चों ने कॉलेज जिसमें विधायक का कॉलेज था उसको लेके उन्होंने विरोध किया कि युवाओं को अभी मालूम ही नहीं है। मैं तो आपको ओरिजिनल आंकड़े दे रहा हूँ। कांग्रेस आंकड़े दे, कांग्रेस के अंदर ताकत हो तो बताए किन 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कांग्रेस के अंदर ताकत हो तो ये बताए कि टोटल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। मैं कह रहा हूं कि लगभग 10,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और मात्र 114 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हमारे पास तो डाटा है, हम देने के लिए बैठे हैं। कांग्रेस के आरोप अगर सच्चे हैं, वह सच के साथ है, तो दमदारी से अपने दस्तावेज दिखाए कि कौन से 1000 बच्चों के सिलेक्शन हुए और जिन बच्चों का ये
बता रहे हैं कि हिंदी में साइन करते हैं और उनके भी जो है 25 में से 25 नंबर आए हैं, तो ऐसा एक भी बच्चा बता दें कि हिंदी में साइन करी और 25 में से 25 नंबर आए, ताकत होता हमको बता दें, हम मान लेंगे उसको। और हिंदी में साइन करना कोई गलत बात तो है नहीं, मैं खुद हिंदी में साइन करता हूँ, मैं एमटेक हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, मैं भी हिंदी में साइन करता हूँ। हिंदी और अंग्रेजी में साइन करने से आदमी की एबिलिटी को जज नहीं किया जा सकता। विधायक जी, चुनावी साल है, कई श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं।